कवि अपने शब्दों के मोती से माला बनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हो मारो आवाज न्यूज। 1 सितंबर 2024 के दिन साहित्य को समर्पित जज्बातों का रंगमंच JKR संस्था द्वारा अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के विविध स्थानों से आमंत्रित कवियों विजय तिवारी मुख्य अतिथि, वंदना पंचाल मंच संचालक, मुकेश पांडे जिगर संयोजक, अनेंद्र भट्ट, सुनील फरहत, मायूस कवि चाणसोल, नरेंद्र राजपुरोहित, कार्तिक पंचाल, अभिषेक शुक्ला, गौरव यदुवंशी, प्रियंका कुमार, ममता सिंह और नलिनी शर्मा कृष्णा द्वारा काव्य पठन किया गया। JKR के स्थापक पंकज जी और दिव्या जी तथा कार्यक्रम के स्पॉन्सर शिव प्रकाश टेकवेडो, क्लब ऑफ लक्ष्मी फर्नीचर, अमित तिवारी काव्य मंच द्वारा सभी साहित्यकारों को मोमेंट तथा अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी कवियों को एक एक पौधा भेंट देकर वृक्षारोपण का संदेश भी दिया गया। हिंदी और गुजराती भाषा के इस द्विभाषी कवि सम्मेलन में काव्य के विविध रस द्वारा सभी कवियों ने समा बांधा और सभी श्रोताओं को आनंद से ओतप्रोत कर दिया। ये ना खुशी अब साथ में बनकर जुनून जिंदा रही। क्या बात है। ये ना खुशी अब साथ में बनकर जुनून जिंदा रही। वो शेर सुनकर रो पड़े जो हंसने की मिसाल थी। क्या बात है। मैं गुनहगार हूँ तेरा, मुझे ऐसी सजा दीजिए, कभी भी होश ना आए, मुझे इतनी पिला કે કર્યા છે મેં ના મળ્યા ના અનુભવ, હજી યાદ આવે રડ્યા ના અનુભવ। મુસલસલ છે અનુભવ વિશેષ। ખબર ના પડી પ્રણવભાઈ લાત મારી તી કોણે, ખબર ના પડી लात मारी थी कोने, भूली ना शकाया पड़ा ना अनुभव, भूली ना शकाया पड़ा ना अनुभव। पराया ये लोको तो निर्दोष निकला। विधान સાંભળજો। પરાયા એ લોકો તો નિર્દોષ નીકળ્યા, મને મારા ખુદના નડ્યા ના, મને મારા ખુદના નડ્યા ના અનુભવ। એક વાસ્તવિકતા જોજો શેરમાં। મરણ ના વિશે સૌએ જીવતા લખ્યું છે, મરણ ના વિશે સૌએ જીવતા લખ્યું છે, કર્યા છે શું કોઈએ મર્યા ના न बदलाई बर्तन कदी पत्थरों छता राम नामे तराना। नमस्कार, आपका नाम बताइएगा? मेरा नाम मुकेश पांडे जिगर है। मैं एक शिक्षक और साहित्यकार हूँ।
आज JKR मंच यानी कि जज्बातों का रंगमंच के द्वारा, जिसके संस्थापक पंकज जी और दिव्या जी हैं, उनके द्वारा एक बेहतरीन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के विविध कोनों से अलग अलग कवियों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपनी रचनाएं विविध रसों में प्रस्तुत की, अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां दी और बेहतरीन कवि सम्मेलन रहा। ख़ास तौर पर मेरे मित्र आदरणीय मायूस कवि जी, जो खेरालू से इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर पधारे और उन्होंने इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। तो मैं उनका विशेष तौर पर आभारी हूँ कि वे इतनी दूर से आए और साहित्य के प्रति अपनी समर्पण भावना को व्यक्त किया और एक बेहतरीन कार्यक्रम रहा। और इस न्यूज़ चैनल का भी मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवर किया और सभी साहित्यिक रचनाओं को और साहित्यकारों को एक मंच प्रदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच से कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 1 वर्ष से इस मंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मंच लगभग हर महीने इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है, जिसमें नए जो लिखने वाले हैं उन्हें भी मौका दिया जाता है और पुराने जो कवि हैं उन्हें भी आमंत्रित करके उनसे नए लोगों को सीखने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी युवा पीढ़ी है वो हमारा जो साहित्य है उसका जो हमें जो साहित्य आनुवंशिकता में मिला है या हमारे जो बड़े कवियों ने हमें दिया है उसे संभाल कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का वांचन करें और नया अच्छा लिखने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुभवी साहित्यकार को अपना गुरु बनाएं, जिससे वो आगे चलकर उनके अनुभव का फ़ायदा उठाकर बेहतरीन रचनाएं दे सकें। चर्चा का हिस्सा क्यों बने हम, ऐसी चर्चा का हिस्सा, छोटी सी बात का बनाते हैं किस्सा, फिर सुन के वही किस्से हम हैरान होते हैं और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं और कहते हैं दीवारों। जी, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम नगीन भाई छोटा भाई प्रजापति है। मैं इसरो से 3 साल पहले रिटायर हुआ। 39 ईयर्स मेरी सर्विस है। रिटायर होने के बाद भी बच्चों को लेक्चर्स देता हूँ। मेरा छोटा सा स्पेस है वो भी करते हूँ और ऐसे ऐसे जो अच्छी बातें होती है जैसे कविता सम्मेलन है, लेखन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ। और आज का प्रोग्राम भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं कि जो कहीं प्रसिद्ध नहीं हुए, उन लोगों को लाके वो अपने कंधे पे बिठा के उनको जो स्टेज देते हैं वो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है आज। सर, ये जो जज्बातों का मंच है जो सभी कवियों को चांस देता है अपने स्टेज पे आने का, उसका मेन मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? तो आपने जज्बात का मतलब ही समझ लीजिए। कुछ जज्बात क्या होता है कि अदर इज़ नॉट अदर बट ही इज़ माई डिवाइन ब्रदर। ऐसे जो लेखक है, जो कवि है, ये अपने आप से ही निकलता है, वही जज्बात है और जो जज्बात है वही बाहर निकलता है। तो इसी के मंच को लेके हमारे लोग जो है वो ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके ले आते हैं और उनको मंच देते हैं। और मंच देना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे ऋषि मुनियाँ होते हैं, विश्वामित्र जी होते हैं। मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण को ना बुलाऊंगी। मैं आज की नारी हूँ, कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण को ना बुलाऊंगी। और फिर चंद दिनों बाद 8-9 अगस्त को वो कांड मैंने सुन लिया। तो अब मैं क्या बोलती हूँ? आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम पंकज है जी। आज ये जो आपने सम्मेलन रखा था, आपके मंच का नाम बताइएगा। हमारे मंच का नाम है जज्बातों का रंगमंच, जिसमें हम कवियों को इनवाइट करते हैं और जो नई नई पीढ़ी है जो लिखने की इच्छा रखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग को हमारे मंच पे उनको हम बुलाते हैं और पढ़ाते हैं और जो एक कहते हैं समाज तक हम पहुंचाते हैं। यानी कि आज के युवा पीढ़ी को आप एक मंच देते हो। हाँ जी। आज आपने गुजरात के जगह जगह से लोगों को बुलाया था। आज आपके मंच को 1 साल हो चुका है, यानी उसका सेलिब्रेशन या बर्थडे कह सकते हैं। आज हमने जज्बातों के रंगमंच का 1 साल पूर्ण किया था, तो इसके बिहाफ में हमने कवि सम्मेलन रखा था जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए थे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे विजय तिवारी जी और साथ में अनिंद्र भट्ट जी हैं, मुकेश पांडे जी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मंचों पर काव्य पठन किया है। तो ऐसे लोग को हमने मंच पे बुलाया और मंच का एक अलग ही माहौल था। आपने देखा कितनी भीड़ थी, लोग आए थे और सभी ने बहुत ही आनंद लिया। ये जज्बातों का मंच, उसका भविष्य में क्या प्लान है? हम लोग का भविष्य में यही प्लान है कि जो भी बच्चे जो लिख रहे हैं उनको मंच नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम मंच दें और अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, लोग उनको सुने और जो उनकी फीलिंग है हम सब जगह हम पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा,
कहते हैं कि कवि हमेशा नए जो होते उसे रोज नया कुछ सीखना चाहिए। आप भी एक युवा कवि है, तो आप आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपना कवि का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत छोटा हूँ। कवि बहुत बड़े होते हैं और उनका कवि शब्दों को इस तरह से बयां करता है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। और आप जिस तरह से माहौल देख रहे हैं कि लोग आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मीडिया पे आना चाहते हैं, टीवी पे आना चाहते हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। लोग लिख रहे हैं और इसी बहाने लोग प्रमोट भी हो रहे हैं। तो इसी के लिए हमने जज्बातों का रंगमंच बनाया है कि लोग आए मंच पर और पढ़ें और अपने कविताएं लोगों तक मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाएं। तो ये हमारा मकसद है पूरा। मेरे को तो क्या कोई समझदारी की बात आती नहीं, क्योंकि मैं कोई ज्ञान की बात आपके सामने करूँगा ही, तो मुझ में ही नहीं है तो मैं दूर इसलिए बड़ा मूड में बैठा हो। आप अच्छे से सुनो कि सबसे बढ़िया बात ये है कि आज सौभाग्य की बात है कि मैं इस जज्बातों के मंच। नमस्ते, नमस्ते, आपका नाम बताइए क्या? मेरा नाम दिव्या है। जी, आपने जो आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया, इस मंच का मेन उद्देश्य क्या है? मेरे कवि सम्मेलन को जो भी मतलब जज्बातों का रंगमंच करके इसका जो नाम है JKR मंच, इसको शुरू हुए 1 साल हो चुका है आज। और आज हमने 1 साल होने का उसकी उपस्थिति में सम्मान के लिए हमने ये जो सम्मेलन रखा था, गुजरात के अलग अलग जगह से यहाँ कवि आए थे, जिसको आपने सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। यानी कि आज JKR जो आपका मंच है उसका बर्थडे कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हो आप। आगे इस मंच के क्या प्लान है, क्या है आगे करने का इरादा? अभी तो हम लोगों का ऐसा है कि हम जैसे ही मतलब फ्लो में चलते हैं, जैसे जैसे हमको पता चलना, क्योंकि हम खुद ही एक लर्नर हैं। हमने इतना कुछ बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ना ही कभी कुछ किया है। हम सीखते हैं और सीखकर ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम इस मंच को आगे लेके जाएंगे। यानी इंसान को हरदम नया कुछ सीखना चाहिए, सीखते ही रहना चाहिए, और कवि तो हमेशा सीखते ही रहते हैं। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा आवाज़ न्यूज़, अहमदाबाद से चौधरी रश्मिका। के अलग अलग आकार हैं और जाकी जैसी भावना वैसे उसके विचार हैं, कि मन की कल्पनाओं के अलग अलग आकार हैं और जाकी जैसी भावना वैसे उसके विचार हैं, कि कोई करत प्रशंसा फिर आदि बची अभी तो कहाँ झूले बचा बचपन सहज यादें बची अभी तो चली गलियां। लगातार संवाद, मुझसे सुख का हो रहा लगातार संवाद, मेरे सर पर है अभी माँ का आशीर्वाद, मेरे सर पर है अभी माँ का आशीर्वाद। मानेगा कोई नहीं कोरा सच मत बोल, मानेगा कोई नहीं कोरा सच मत बोल, झूठ अदाकारी जरा पहले इसमें घोल। में काम बहुत है, बड़े घरों में बड़े लोग हैं, बड़े बड़ों के नाम बहुत हैं, उनके घर में काजू पिस्ता केसर और बादाम बहुत है, और उन्हें मुबारक सूखे मेवे, हमको तो बस आम बहुत है। क्या पता किसके मुकद्दर में सा हीरा होना, क्या पता किसके मुकद्दर में सा हीरा होना, काश हर राह के पत्थर को तराशा जाता। इसलिए हमारे यहाँ अभी बाल भी नहीं हो रहे हैं, बाल मजदूर हो रहे हैं। एक गजल। हाँ, હું શિક્ષક થવા માંગુ છું, ક્ષણે ક્ષણ શિક્ષણ જગતને જોતો અને શિક્ષણને હું ચાહું છું, ભારતનું ભવિષ્ય ઘડવા હું શિક્ષક થવા માંગુ છું, હું એક શિક્ષક થવા માંગુ છું। સોમ કેરી શીતળતા લઈને બાળકને હું આપું છું અને સૂર્ય કેરું તેજ પૂરવા ઉઠું। सबके चिंतन मन में ये कहानी नाचेगी, जब जब बजेगी बंसी एक दीवानी नाचेगी। दूसरा शेष में है कि सारे काम मैं आराम से करने लगा, मोहब्बत जब मैं श्री राम से करने लगा,
कि सारे काम मैं आराम से करने लगा, मोहब्बत जब मैं श्री राम से करने लगा, घर की दहलीज ना लांघता था जो लड़का, आज परिक्रमा पूरे चारों धाम की करने लगा। मैं संबोधित करता हूँ। ठहरा हुआ सा जीवन, ठहरा हुआ सा जीवन फिर से चला दिया, बुझता हुआ सा दीपक फिर से जला दिया। ठहरा हुआ सा जीवन फिर से चला दिया, बुझता हुआ सा दीपक फिर से जला दिया। आ गया शरण में श्री कृष्ण जो तुम्हारी, पत्थर से तुमने उसको हीरा बना दिया। पत्थर से तुमने उसको